नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमला हुआ। इस हमले के बाद पूरे देश और भारत सरकार में गहरा आक्रोश। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। इसी बीच भारत सरकार ने पाकिस्तान दूतावास पर सख्ती और सिंधु जल संधि को रोकने का भी ऐलान किया है। साथ ही अब किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं पाकिस्तान की तरफ से भी इस फैसले के बाद उकसाने वाले बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव या फिर युद्ध होता है तो विश्व के कौन से देश किसका समर्थन करेंगे। यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बनते हैं तो भारत को दो मोर्चों पर जो है वो संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि चीन लगातार पाकिस्तान से अपनी दोस्ती मजबूत करने पर लगा हुआ है। इस स्थिति में भारत को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि चीन अपने कदम बहुत ही सोच समझकर उठाएगा, क्योंकि आज का भारत जो है वो 1962 के दौर से कई ज्यादा शक्तिशाली और हालात भी काफी बदल चुके हैं। इतिहास पर यदि अगर हम नजर डालें तो चीन ने पहले भी पाकिस्तान के लिए भारत से सीधा टकराव नहीं किया। 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान भी डर था, लेकिन चीन का हमला जो था वो नहीं आ पाया भारत की ओर से, बल्कि उसने दूरी बनाए रखी। हालांकि भारत के समय में चीन और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से कई अधिक गहरे हो गए। इससे भविष्य की स्थिति अलग हो सकती है। 1971 के युद्ध में भारत की निर्माण भूमिका के चलते बांग्लादेश हमेशा भारत का आभारी रहा है, मगर पिछले साल शेख हसीना सरकार के हटने के बाद से यूनुस सरकार की मंशा पर जो है अब संदेह बना हुआ है। किसी युद्ध की स्थिति में बांग्लादेश का भारत को समर्थन देना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद उसने संवेदना तक भी व्यक्त नहीं की है। ऐसे में पूर्वी मोर्चे पर बांग्लादेश भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। इसी के साथ भारत के श्रीलंका और मालदीव से गहरे आर्थिक और रक्षा संबंध तो है। श्रीलंका जो चीन के प्रभाव से जूझ रहा है, शायद दोनों पक्षों के बीच संतुलन साधते हुए तटस्थ रहेगा। वहीं मालदीव जो भारत की पड़ोसी पहले नीति से अब तक लाभान्वित होता रहा है, हाल के घटनाक्रमों के चलते अब भारत का समर्थन करने से पीछे हट सकता है। यदि अगर हम बात करें नेपाल की, तो भले ही उसके भारत के साथ गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं, लेकिन चीन के बढ़ते दबाव के चलते वह तटस्थ रह सकता है। फिलहाल वर्तमान में भारत विश्व मंच पर एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा और उसके कई बड़े देशों से अच्छे संबंध भी है। इसके सबसे बड़े प्रमुख के रूप में यदि अगर हम बात करें तो अमेरिका, जिसके साथ भारत के व्यापार और निवेश के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका के अलावा भारत को रूस का भी समर्थन मिल सकता है। भारत और रूस के बीच दशकों पुराने मजबूत संबंध है। भारत ने रूस से कई अत्याधुनिक हथियार खरीदे हैं और ये सहयोग भविष्य में भी जारी रहेगा। अतीत में भी पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान रूस ने भारत का ही समर्थन किया था और अमेरिकी नौसेना को पीछे हटने पर भी मजबूर करके रख दिया था। इजराइल के साथ भी भारत के रिश्ते मजबूत है। कारगिल युद्ध के समय इजराइल ने भारत को एक महत्वपूर्ण सैन्य सहायता भी दी थी, जिसमें नाइट विजन कैमरे, ड्रोन और अन्य तकनीकी उपकरण भी शामिल हो जाते थे। वहीं भूटान जो अपनी रक्षा और विदेश नीति के मामले में भारत पर निर्भर है, खुलकर के भारत का समर्थन करेगा। भूटान की रणनीतिक स्थिति भारत को हिमालय क्षेत्र में सामरिक बढ़त जो है उसमें दिला सकती है। भारत के सभी पड़ोसी देशों में भूटान ही एकमात्र ऐसा देश है जो निसंकोच भारत के पक्ष में खड़ा रहेगा। हालांकि भारत ने अफगानिस्तान के विकास में लगातार मदद की है। पाकिस्तान समर्थित तालिबान के साथ तनाव के चलते अफगानिस्तान भी भारत का समर्थन कर सकता है। हाल के समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की स्थिति रही है, जिससे अफगानिस्तान अप्रत्यक्ष रूप से भारत के पक्ष में आ सकता है। कुल मिलाकर के यदि अगर हम बात करें तो रणनीतिक दृष्टिकोण से भारत को अमेरिका, रूस, भूटान, इजराइल और अफगानिस्तान का सहयोग मिल सकता है। हालांकि मालदीव और बांग्लादेश मुस्लिम बहुल राष्ट्र होने के कारण भारत का खुल करके समर्थन नहीं करेगा। फिर भी
भारत की मजबूत सैन्य शक्ति और उसी के साथ ही भारत की स्क्वाड जैसे वैश्विक गठबंधनों के चलते भारत को रणनीतिक बढ़त मिलती रहेगी। हालांकि परमाणु हथियारों का खतरा और क्षेत्र में अस्थिरता युद्ध को लंबा खींच सकती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज।